मेरे प्यारे बच्चों, ये मैसेज स्पेशली आप लोगों के लिए है और ये मैसेज देने में मुझे अपार खुशी महसूस हो रही है। महसूस ये हो रही है कि हमारे कुछ नियम हैं, मैं उन नियम से बंधा हूँ। जैसे जीवन में जो जैसा होता है वो कभी बदलता नहीं है मेरे हिसाब से, चाहे जैसा उसका रहन सहन है वो वैसे ही रहता है। और अगर वो जब बदलता है तो बहुत ही गंभीर हालात में या उसके हृदय में कोई गहरी चोट लगती है। तो मेरे प्यारों, आप लोगों ने जो मैंने पहले कई बार बताया कि ज़िंदगी बेटा हमारे हिसाब से थोड़ा जी लो, फिर आपको अपने हिसाब से तो जी नहीं है। मैंने रोका था कि हारमोनियम को वहाँ से पकड़ के मत बजाओ, आपने वहाँ बजाया, नहीं माने, नज़रअंदाज किया और उसमें छेद हो गया। अब छेद हो गया, अब मम्मी को आपने बताया कि वो जर्मन रीड की नहीं है, मम्मी हमने बात कर ली है, मम्मी फलाना पैसा लग रहा है, इतना लगा। तो मेरे हिसाब से देखिए, पहले मुझे मोहब्बत थी कि हाँ, लेकिन अब मुझे किसी प्रकार की आप लोगों से अपेक्षा नहीं रही कि आप लोग म्यूज़िक बजाएं अथवा ना बजाएं, और या हारमोनियम के साथ क्या कर रहे हैं या तबले के साथ क्या कर रहे हैं या आप कैसी रियाज कर रहे हैं, इसका अब मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं और ना मुझे अपेक्षा है। इसलिए कृपया करके अब ये भी अपेक्षा ना करें कि मैं आपको हारमोनियम के लिए या उसके लिए फिर से 1500 रुपये दे दूं, क्योंकि अभी पिछली बार जब हमने बनवाया था तो मैंने कैसे बनवाया था मैं ही जानता हूँ। वो सेकंड हैंड थी या जैसा भी था, जो कि जैसे ली थी वो आप लोगों के लिए ली थी और है। और हर व्यक्ति अपनी ताकत भर कोशिश करता है, और मुकेश भैया ने जो चीटिंग करी वो एक अलग बात है, लेकिन अभी भी अच्छी बजती है, उससे आपको सीख सकते थे, सीखा जा सकता था। लेकिन आप जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की इज्जत नहीं करते, मैंने देखा है कई बार। तो उसको आप खोल चुके हैं, उसकी पट्टी बदलते रहते हैं बिना पूछे, और आप बेशक बाल बड़े रख लें, आप बेशक सब कुछ कर लें, लेकिन मेरे हिसाब से संगीत एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है। संगीत जो है वो बहुत ही गहरी चीज़ है, और उसके लिए तुम्हें क्या अच्छे अच्छे लोग जो दुनिया में आए और वो सारी ज़िंदगी संगीत सीखा, लेकिन संगीत नहीं सीख पाए, और संगीत में कभी ये नहीं कह पाए कि हम संगीत में बहुत बड़ी कमांड हमने हासिल कर ली। तो जो ये चीज़ मैं इसलिए कही कि आप लोगों को ये सब लगने लगा है कि आप लोग संगीत के विशेषज्ञ हो गए हैं और आप लोगों को बहुत जानकारी हो गई है। आपकी मुर्कियाँ सही नहीं हैं, आपका कलेक्शन सही नहीं है, आपका गाना किस समय कौन सा गाना उसका निर्णय लेने का समय नहीं, समझ नहीं है, और मेरे हिसाब से ऊपर का उतार चढ़ाव सही नहीं है, सरगम के सप्तक मंडल आपका सही नहीं है। मेरे हिसाब से आप लोग बहुत गलतफहमी में हैं, और ये मैंने कई बार कहा, लेकिन आप लोगों को हमारी परवाह नहीं है अब। लेकिन ये है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैंने अब ये चीज़ बंद कर दी है। इसलिए कृपया करके मुझसे ये सब चीज़ें ना उम्मीद करें और ना ही मुझसे कहने की कोशिश करें। क्योंकि हारमोनियम वो इस समय ख़राब होने वाला नहीं था, और समय से पहले जब ख़राब हो गया इतना तो मुझे भी ज्ञान है, तो मैं उसके लिए मदद नहीं करूँगा। मेरा एक ही नियम है कि अगर गलती हुई है तो वो गलती क्यों हुई, गलती हुई है तो वो गलती क्यों हुई है। और चूँकि बार बार टोकने पर आप मानने वाले नहीं, आपको धम्मन पकड़ के ही बजाने का शौक़ था, मैं कह रहा था पट्टी पकड़ के बजाओ, लेकिन नहीं माने, तो उसमें छेद हो गया। मुझे बहुत हर्ट हुआ। क्या समझते हो, संगीत जो है वो हारमोनियम नहीं है, वो डायरेक्ट सरस्वती माँ हैं, और उनको तुमने घायल किया। वो तुम्हें देखती हैं कि तुम्हारे मन में कितना उनके प्रति श्रद्धा है,
वही श्रद्धा एक दिन तुमको ऊपर ले जाती है। हमारे कहने से वो चंद पुराने गाने पड़े हैं वो तुमने बजा दिए, या 1 घंटा मुश्किल से कभी बजाया हो तो बजाया हो, या वैसी 1-2 गाने दोहरा दिए हो। तुम्हें अभी तक यही क्लियर नहीं हुआ कि हमें अपनी मुर्गियाँ, मैंने कई बार कहा कि साबरी ब्रदर्स हैं या कुछ कव्वालियाँ हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे अपनी मुर्गियाँ सही करो, अपना देखो बैलेंस की कहाँ तक आपका जाता है। लेकिन आप लोगों को, खैर मुझे उम्मीद थी दोनों बच्चों से, अब मेरी उम्मीद सारी टूट गई, और उम्मीद से ही सर का दर्द होता, और मेरा सर दर्द बहुत हल्का है और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। तो मेरा निवेदन है कि भैया आप उसी में से सीखना हो तो सीखिए, अन्यथा बेच दीजिए और पढ़ाई करिए अथवा ना करिए। मुझे, क्योंकि हम तो समझने और समझाने में ही लग गए। मम्मी पापा की तरफ से भी यही जीवन भर हमने वो किया कि किसी को बुरा ना लगे, उन्हें संभालते संभालते फिर तुम पैदा हो गए, अब तुम्हें संभालते संभालते अपने घर में रहकर मेहमान जैसा। अब मुझे बड़ी खुशी है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, हम अपनी ज़िंदगी, जो तुम्हें करना है फ्री हो, मैंने फ्री कर दिया और बहुत अच्छी तरह से फ्री कर दिया। हम ये नहीं वो करना चाहते हैं कि औलाद भी, फिर माँ बाप भी, परिवार भी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ जाओगे कि आप, वैसे संगीत में आप लोगों को अभी 2.5 अक्षर भी नहीं आ रहा है, ये मैंने देख लिया। आपकी जो पहले प्रोग्रेस थी उससे आप नीचे ही ग्राफ गया है आपका, आप उससे 1% नीचे ऊपर नहीं उठे, ये मेरा पूर्ण दावा है। और आप लोगों को किसी भी प्रकार का अभी वो चीज़ नहीं आई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ऐसे ही चलते रहे तो जीवन में आप कभी भी संगीत को नहीं पा पाओगे। संगीत साधना है, संगीत तपस्या है। संगीत के लिए कम से कम एक दिन में कम से कम 6 घंटे, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम या रात को, या कैसे, और सरगम के साथ साथ मुर्गियाँ बहुत ज़रूरी हैं। आप गाने बजाइए, गानों के साथ में अपने हारमोनियम बजा के गाइए लोगों के लिए, कुछ भी नहीं। आप तबले में कभी नहीं बजाते, तबला रखा हुआ है, आप अपने मतलब अपने तरीके से ही, अपनी हुड़ से ही अपना मतलब सब कुछ तैयार करते हो। तो आपको अपनी ज़िंदगी मुबारक हो, और मैं आपको बेस्ट ऑफ लक देता हूँ कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। मैं खुश हूँ। मुझसे गलती हुई थी, उसका मुझे बहुत खेद है, लेकिन मैं अब खुश हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आप लोग भी ये बात मेरी समझ जाएं, और जितनी जल्दी, क्योंकि बाप हूँ तो खाने पीने और रहने के लिए मैं कभी मना नहीं कर सकता, लेकिन अब हालात वो नहीं रहे। और क्योंकि एक बार अगर गलती कोई चीज़ की हो जाए तो झेली जा सकती, बार बार अगर वो गलती की जा रही है तो मैं ऐसी गलती को कभी स्वीकार नहीं करता। ठीक है।